वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हम वैसे तो सिंपल स्वेप्ट बॉस स्पेस की कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन उस कमांड को हमने किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस पार्ट की ड्राइंग अगर इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट में हमें ड्राइंग में हमें 3 व्यूज़ गिवन है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे यहाँ पे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू अगर हम देखते हैं तो ये जो डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरे पास हॉलो जो इनसाइड इसका डायामीटर है इस फीचर का, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सॉलिड लाइंस है वो मेरे पास आउटर डाया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करना है और उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम स्वेप्ट बॉस स्पेस कमांड यूज करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसको हमने खास तरीके से यूज करना है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन अभी मैं जिस तरह बता रहा हूँ, हमने फ्रंट व्यू से स्टार्ट लेना है, तो हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली फ्रंट व्यू को अगर हम दोबारा देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन मैं अपना इस पॉइंट पे रखूंगा। इस पॉइंट पे क्यों रखूंगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट से एक दूसरा फीचर जो है वो मैंने ड्रॉ करना है, तो बेहतर यही है कि हम ओरिजिन इस पॉइंट पे लें। तो मैं एक 70 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ करूंगा ओरिजिन के एक तरफ, और दूसरी तरफ ये वाले लाइन ड्रॉ करूंगा 40 कर्व, और अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इसका पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है, और उसके बाद अगेन मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। मेक श्योर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो। अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। इस लाइन की डायमेंशन मैंने 70 मिलीमीटर देनी है। ओरिजिन के एक तरफ जो लाइन है उसकी 70 मिलीमीटर। इस पॉइंट पे मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ 40 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने कर्व का जो रेडियस देना है दैट इज़ 105 मिलीमीटर, और इस लाइन की डायमेंशन मैंने 30 मिलीमीटर देनी है। अब एक रिलेशन यहाँ पे मेरे पास मिसिंग है। ये रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, ऑटोमेटिक रिलेशन। यहाँ पे मैं रिलेशन खुद से डिफाइन करूंगा। इस पॉइंट को क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेक टेंजेंट कर देना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इसका ओरिजिन जो है, रेडियस का ओरिजिन, उसको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास मैंने परपेंडिकुलर सेंटर लाइन ड्रॉ की है। ये ड्रॉ करते वक्त मेरे पास ऑटोमेटिक रिलेशन हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मैनुअल रिलेशन में जाके इसको परपेंडिकुलर रिलेशन दे दें। ठीक है, और इसको मैंने कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैं इस लाइन को और इस पॉइंट को आपस में कोइंसाइड कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने कोइंसाइड कर दिया हुआ है। ओके। अब मैंने नेक्स्ट जो चीज़ डिफाइन करनी है वो बेसिकली इसका एंगल डिफाइन करना है कि ये वाली लाइन इस और हॉरिजॉन्टल लाइन किस एंगल पे है। तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं एंगल दे दूंगा दैट शुड बी 45 डिग्री एज पर माई ड्राइंग। तो ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अब मैंने बेसिकली इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं वो वाली स्वेप्ट बॉस स्पेस की कमांड यूज करते हुए इसको ड्रॉ करूंगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पॉइंट पे हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूंगा। तो यहाँ पे रेफरेंसेस में जाना है, प्लेन में जाना है, और प्लेन हम इस पॉइंट पे किस तरह ऐड करेंगे? इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो इसके परपेंडिकुलर मेरे पास एक प्लेन ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और स्केच में चले जाना है। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमीटर दूंगा विच शुड बी 60 मिलीमीटर। ये बेसिकली मेरे पास आउटर डाया है मेरे इस पार्ट का, वो मैंने 60 मिलीमीटर दिया। क्लिक ओके, एग्जिट द स्केच। मेरे पास 2 स्केच यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं सिंपल स्वेप्ट बॉस पे इसकी कमांड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले देना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसका पाथ देना है। तो इस लाइन को, कर्व को, किसी को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रीव्यू आ जाएगा जो भी होगा। यहाँ पे मैं थिन फीचर भी दे सकता हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ पे आउटर और अंदर से हॉलो जो सिलेंडर है वो बेसिकली ड्रॉ करना है, हॉलो पाइप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं थिन फीचर भी दे सकता था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा फीचर भी है। तो अगर मैं यहाँ पे हॉलो दे दूंगा, दूसरा फीचर भी ड्रॉ करूंगा, वो भी हॉलो के जरिए ड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे फेसेस आएंगे जिनको बाद में मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल सॉलिड जो सिलेंडर है, सॉलिड पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं हॉलो किस तरह करूँगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो क्लिक ओके करेंगे तो ये फर्स्ट फीचर इसका क्रिएट हो गया। उसके बाद अगेन हम क्विकली सेकंड फीचर भी ड्रॉ करते हैं। सेकंड फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, अगेन वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट व्यू पे ही है, तो फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करना है और सेकंड फीचर भी इसका ड्रॉ करना है। फ्रंट प्लेन में जाएंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। ओरिजिन से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद कर्व है, और उसके बाद मेरे पास अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनको हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी अगेन मैं रिलेशन टेंजेंट रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, और अब मैं इनके रिलेशंस डिफाइन करता हूँ। दिस शुड बी एज पर माई ड्राइंग 40 मिलीमीटर। कर्व मेरे पास अगेन 105 मिलीमीटर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास 30 मिलीमीटर है। ओके, एक रिलेशन मैंने डिफाइन करना है इस लाइन का, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, इनको कर दें मेक परपेंडिकुलर। तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसके दूसरे एंड पे एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे एक प्लेन ऐड करते हैं ताकि हम सर्कल ड्रॉ कर सकें। प्लेन हमने किस तरह ऐड करना है, फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो ये एक परपेंडिकुलर प्लेन मेरे पास ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके। प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केच में चले जाना है। यहाँ पे भी अगेन वही डायामीटर मैंने ड्रॉ करना है। उसका डायामीटर मेरे पास 60 मिलीमीटर था, बेसिकली आउटर जो डाया है वो 60 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। ये थोड़ा सा मेरे पास ओरिजिन से ऑफसेट डिस्टेंस पे ड्रॉ हो गया। ये मुझे पता क्यों किस तरह लगा है, क्योंकि ये ब्लू है, ये ब्लैक होना चाहिए था कंप्लीटली डिफाइन होने के लिए। तो जस्ट इसको इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। बेसिकली ओरिजिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो मेरे पास लाइन सेलेक्ट हो रही थी उस व्यू से, इसीलिए मैंने व्यू चेंज किया। और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। ये हम देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम सर्कल जो है वो ब्लैक हो चुका है। एग्जिट स्केच करेंगे, इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे भी स्विफ्ट बॉस बेस की कमांड यूज़ करते हुए इसका भी फीचर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी सर्कल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जिस पाथ पे ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम इसका बेस फीचर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, मैंने इसको हॉलो करना है। हॉलो हम किस तरह कर सकते हैं, हॉलो हम करेंगे यूजिंग शेल कमांड। शेल कमांड क्या करती है कि मेरे पास वॉल्स रहने देती है और अंदर वाला जो फीचर होता है उसको हॉलो कर देती है। तो वॉल थिकनेस हम जस्ट स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे शेल कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। शेल थिकनेस हमने कितनी देनी है, यहाँ पे अगर अगेन हम ड्राइंग में आते हैं तो हमारे पास शेल थिकनेस आ जाएगी 60 माइनस 40 20, तो एक साइड की थिकनेस आ जाएगी मेरे पास 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर मैंने इसको वॉल थिकनेस देनी है। रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट करना है, जहाँ पे मुझे हॉलो फीचर चाहिए तो ये तीनों फेसेस सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास तीनों फेसेस जो है वो हॉलो हो गए हैं। अगर हमने पहले ही थिन फीचर कमांड यूज करते हुए किया होता तो यहाँ पे आके हमें कुछ फेसेस को डिलीट करना पड़ता, तो इसलिए बेहतर यही था कि हम यहाँ पे शेल कमांड यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और इनके जो एंड फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। एंड फीचर्स को भी ड्रॉ करने के लिए उनकी थोड़ी सी हमारे पास डायमेंशन डिफरेंट है, तो इसलिए एंड फीचर भी देख लें हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारे पास जो एंड फीचर की डायमेंशन है वो इस पार्ट पे गिवन है 65 और आउटर वाले की 85। बाकी तीनों की भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनकी जो एक्सट्रूजन कट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। इसकी 8 है, इसकी मेरे पास जो है वो 10 है, और इसकी भी 10 है। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला फीचर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सर्कल की डायमेंशन हम दे देते हैं 85 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे हमने इनवर्ड, अगेन ड्राइंग में देखते हैं इनवर्ड, हम ऑलरेडी 70 मिलीमीटर लाइन लगा चुके हैं, तो ये वाला जो एंड फीचर है मैंने इनवर्ड देंगे 15 मिलीमीटर। तो इनवर्ड 15 मिलीमीटर डायमेंशन देंगे। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन
इसी फेस को सिलेक्ट करेंगे, अब एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। एक्सट्रूजन कट के लिए मैंने 65 मिलीमीटर डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 65 मिलीमीटर देंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसकी एक्सट्रूजन कट मैंने 8 मिलीमीटर दे देनी है एज पर माय ड्राइंग। उसके बाद अगेन फाइनली इसी फेस को अगेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली उतना ही डायामीटर देना है जितना इसका हॉलो सिलेंडर का डायामीटर था, so that should be 40 मिलीमीटर। और इसके लिए एंड कंडीशन ज़रा ध्यान से देनी है, यहाँ पे फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है और यहाँ पे एंड कंडीशन में दे दूंगा अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे हॉलो फीचर के साथ एंड वाला फीचर भी क्रिएट हो गया। इसी तरह हमने बाकी फीचर्स में भी करना है, लेकिन इनकी डायमेंशन डिफरेंट है, तो इसको भी ज़रा दोबारा से देख लें। अगेन फेस सेलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, सर्कल सेलेक्ट करना है, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, दैट शुड बी 85 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देनी है, एक्सट्रूजन मैंने 20 मिलीमीटर इस पर देनी है। अगेन इसको भी इन्वर्ट देना है 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके। दोबारा से यही फेस सेलेक्ट कर लेना है, स्केच में जाना है, 65 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 65 मिलीमीटर में यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगा और ये भी मेरे पास थोड़ा सा ओरिजिन पे नहीं है, तो अगेन मैं इसको भी ओरिजिन पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन कर्सर लेके आएंगे तो मेरे पास ओरिजिन इसका आ जाएगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने इसको स्पेसिफाई ड्रॉ करना है 65 मिलीमीटर। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास ब्लैक है, फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है। तो जैसे जैसे आप ये ड्रॉ कर रहे होते हैं इन चीज़ों का भी आपने खास ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रूजन कट देना है, हम ड्राइंग में देखते हैं, तो एक्सट्रूजन कट मैंने 10 मिलीमीटर देना है, 10 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है, क्लिक ओके। फाइनली अगेन इसी फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे अगेन मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी डायमेंशन मेरे पास 40 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे एंड फीचर जो है वो ड्रॉ हो गया। फाइनली इस फेस में भी हमने ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करेंगे, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, मेक श्योर कि ये सेंटर पॉइंट पे हो। 85 मिलीमीटर मैंने इसका सर्कल ड्रॉ करना है जिसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 20 मिलीमीटर। यस 20 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है, इनवर्ट डायरेक्शन में इसको भी मैंने एक्सट्रूड करना है। और यहाँ पे अगेन इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं 65 मिलीमीटर सर्कल ड्रॉ करूँगा, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट 10 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूजन कट दूंगा और फाइनली अगेन इसी फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है और यहाँ पे मैं 40 मिलीमीटर सर्कल ड्रॉ करके इसको फाइनल एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और एंड कंडीशन हम रखेंगे अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, हम स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह का पार्ट हम कौन सी कमांड्स को यूज़ करते हुए एफिशिएंटली क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शेल की कमांड यूज़ की है स्विफ्ट बॉस बेस यूज़ करते हुए। स्विफ्ट बॉस बेस को हमने थिन फीचर के ज़रिए यूज़ क्यों नहीं किया वो भी हमने देखा, क्योंकि हमारे पास दो फीचर्स थे, उन्होंने जब इंटरसेक्ट होना था तो हमें बाद में कुछ एडिशनल कमांड्स के ज़रिए उन फेसेस को डिलीट करना पड़ता। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।